गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके थे? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एमआईएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो कैसे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में डीएसआईएफ डीआरबी सेंसिटिव इंड्यूसिंग फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, नेगेटिव इलोंगेशन फैक्टर कैसे काम करते हैं, एंड हमने देखा था कि वहाँ पे पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर कैसे काम कर रहे हैं। एंड देन टर्मिनेशन पे हमने दो प्रोटीन का रोल पढ़े थे, लाइक क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर एंड क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो लास्ट डायग्राम जो हमारा बचा था, ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है अगर हम देखें, टॉपिक का नाम है पॉली ए टेल फॉर्मेशन। टॉपिक क्या पढ़ेंगे? पॉली ए टेल, क्या हम बोलेंगे पॉली एडेनाइलेशन, पॉली एडेनाइलेशन, पॉली ए टेल फॉर्मेशन। कैसे हुई है पॉली ए टेल का फॉर्मेशन? ठीक है, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है आज हमें ये पूरा डिटेल में देखना है। अब देखो यहाँ पे कि पॉली ए टेल अगर अपन देख रहे थे लास्ट टाइम, हमारा जो डायग्राम था वो डायग्राम क्या था? हमारा डायग्राम था कि 7 मिथाइल ग्वानिन की हमें पता है क्या है, ठीक है। एंड देन हमने देखा था यहाँ पर, जैसे कि लास्ट में हमने देखा था यहाँ पर एडेनिन है 3 प्राइम OH, एंड यहाँ पर सीक्वेंस थी लाइक A एंड A, ठीक है। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, ताकि आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि ये आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट है, एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट कैसे बाहर आया था, ठीक है। अब देखो हमें पता था कि इसके ऊपर कुछ प्रोटीन आके बाइंड कर रखी है, लाइक ये प्रोटीन क्या है? CPSF, क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर आके बाइंड करके रखे। CPSF की भी मैंने आपको 4 सब्लिमेंट बताई थी, 160, ठीक है, जो कि बाइंड करती है AAA सीक्वेंस से। देन था 100 CPSF 100, एंड देन CPSF 73 एंड CPSF 30, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटीन है ये क्या है? CPSF। CPSF की फुल फॉर्म में अपन ने देखी थी लास्ट टाइम, इसकी फुल फॉर्म है क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। CPSF क्या करती है? ये AAA सीक्वेंस से बाइंड है। अब ये CPSF प्रोटीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये CPSF जो सीक्वेंस है ये एक एंजाइम को रिक्रूट करती है, एक एंजाइम को रिक्रूट करती है। उस एंजाइम का नाम है क्या? पॉली ए पॉलीमरेज। या मैं लिख देता हूँ CPSF, जो CPSF है वो क्या कर रहा है? रिक्रूट कर रहा है PAP1। PAP1 क्या होता है? पॉली ए पॉलीमरेज। ये क्या है? पॉली ए टेल बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम पॉली ए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे क्या है? पॉली ए पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉली ए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम है। ये एंजाइम की खासियत क्या है? ये एंजाइम देखो स्टूडेंट, ये क्या होता है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर इसको पॉली ए टेल अटैच करवानी है तो यहाँ पे इसको क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 3 प्राइम OH जो एंड दे रखा है ना, यहाँ पर एडेनिन अटैच कर सकता है। बस इसको क्या चाहिए? ATP चाहिए, और ATP से ये ATP को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? ATP को कन्वर्ट करेगा AMP के अंदर यहाँ पे, एंड देन पायरोफॉस्फेट को क्या करेगा? रिलीज कर देगा, ठीक है। एंड ये AMP क्या होंगे? बहुत सारे AMP कहाँ अटैच हो जाएंगे? आपके 3 प्राइम OH पर अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये पॉलीमरेज क्या करता है? ओनली फॉर ओनली इसके पास क्या कैपेसिटी है? 10 to 12। ये क्या करेगा? 10 to 12 एडेनिन अटैच करेगा, ओनली एडेनाइन अटैच करेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है कि पॉलीमरेज इज द टेम्पलेट डिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो पॉली ए टेल के अंदर जो एडेनिन अटैच होती है, वहाँ पे एडेनिन ATP देता है, एंड ATP से हम AMP को अटैच करते जाते हैं, ठीक है। ये भी आ चुका है ऑलरेडी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा यहाँ पे? अगर अपन देखें तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा
कि हमें पता है 7 मिथाइल गुआनिन की कैप थी एंड देन यहाँ पर एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस है AAU AAA एंड देन यहाँ पर क्या है, ये एडेनिन है एंड देन हमें पता है कि यहाँ पे कौन बाइंड करके रखा है, यहाँ पर बाइंड कर रखा है CPSF ने, क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर बाइंड करके रखा है यहाँ पे एंड क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर ने क्या रिक्रूट किया है, इसने रिक्रूट किया है यहाँ पे क्या, पॉलीमरेज फर्स्ट। ये क्या है, PAP1 पॉलीमरेज फर्स्ट। अब पॉलीमरेज फर्स्ट अगर बाइंड हो गया है तो यहाँ पे हमें पता है 10 to 12 एडेनिन मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट डायग्राम हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या, कि यहाँ पर क्या है 7 मिथाइल गुआनिन की कैप है एंड देन यहाँ पर क्या है आपका AAUAAA सीक्वेंस है, AAUAAA एंड देन यहाँ पे हमें पता है कि 10 to 12 एडेनिन अटैच करने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमको पॉलीटेल अटैच करनी है। ठीक है, हाँ हमने 10 to 12 एडेनिन अटैच कर लिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, और यहाँ पे कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, यहाँ पे CPSF ही है हमारा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमरेज ने 10 to 12 एडेनिन मॉलिक्यूल का अटैच कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर कौन आएगा, अब यहाँ पर आएगा नेक्स्ट कौन सा एंजाइम है, नेक्स्ट एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज सेकंड। बहुत छोटा प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। अब एंजाइम आता है पैप सेकंड। क्या आता है, पैप सेकंड। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम कर रहे हैं। फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज सेकंड। अब ये पॉलीमरेज सेकंड क्या करेगा, ये 100 से 200 एडेनिन मॉलिक्यूल को अटैच करेगा। किसको अटैच करेगा, एडेनाइन मॉलिक्यूल को अटैच करेगा। अब देखो एडेनाइन मॉलिक्यूल को अगर अटैच करवा रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो टेल होगी वो बहुत बड़ी बन जाएगी, लाइक 7 मिथाइल गुआनिन है एंड यहाँ पे हमारा क्या है, AAUAA सीक्वेंस है एंड देन यहाँ पे कौन है, ये क्या है, ये हमारा जो पहले वाला एडेनिन थे। ठीक है, 10 to 12 एडेनिन है ये। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एंड देन हमें पता है कि यहाँ पे आप कौन बाइंड करेगा, यहाँ बाइंड करेगा कौन, यहाँ बाइंड करेगा पॉलीमरेज सेकंड। ठीक है, ये क्या है हमारा पॉलीमरेज सेकंड। ये क्या है, PAP पॉलीमरेज सेकंड है एंड यहाँ पे कौन बाइंड करके रखा है, यहाँ पे हमारा CPSF है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमरेज सेकंड अगर बाइंड करता है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या होता है कि 100 से 200 पॉलीटेल अटैच करेगा, एडेनिन अटैच करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, डायग्राम 7 मिथाइल गुआनिन की कैप होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, ये 7 मिथाइल गुआनिन की कैप है एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये देखो ये आपका जो सीक्वेंस है AAUAA एंड देन यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम 3', तो मैं यहाँ पे एडेनिन को ऐसा बना देता हूँ क्योंकि बहुत n नंबर की है, 100 से 200 तो बना नहीं सकते ना अपन, तो मैं AN लिख देता हूँ। n का मतलब है कि n नंबर ऑफ एडेनिन मॉलिक्यूल्स अटैच है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ एडेनिन मॉलिक्यूल अटैच है, तो ये क्या हो गई हमारी, एक तरह से पॉलीएटेल हो गई। ये क्या हो गई हमारी, पॉलीएटेल हो गई। कितने हैं ये पॉलीएटेल, 100 से 200 एडेनिन मॉलिक्यूल अटैच है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है कि इस प्रोटीन पे, मतलब यहाँ पर एक प्रोटीन बाइंड करेगी आपके पॉलीएटेल पे, क्या बाइंड करती है, एक प्रोटीन आके बाइंड करती है जिसका नाम होता है क्या, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या होता है, इस प्रोटीन के ऊपर भी एक ट्रांसलेशन टाइप एक प्रोटीन आके बाइंड करती है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G एंड टेलिंग आपके जो ये कैपिंग पे एक और प्रोटीन बाइंड करती है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। ठीक है, कैपिंग को रिकॉग्नाइज किया जाता है 4E एंड टेलिंग को रिकॉग्नाइज किया जाता है 4G। तो 4E एंड 4G के आपस में बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि mRNA आपका सर्कुलर होता है। ठीक है, एंड हमें पता है कि हमारे अंदर
यूकेरियोट के अंदर सर्कुलर mRNA का ही क्या हो पाएगा, ट्रांसलेशन हो पाएगा। ये मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमें क्या देखने को मिलेगा नेक्स्ट, कि यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनिन है एंड यहाँ पर लाइक AAU AAA सीक्वेंस है एंड देन यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 100 से 200 क्या है, एडेनिन मॉलिक्यूल अटैच है, 100 to 200 एडेनिन मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसको 100 to 200 मानना, ठीक है। एंड हमें पता है कि इस पे कौन आके बाइंड करेगा, इस पे एक प्रोटीन आके बाइंड करिए। प्रोटीन कौन सी है, ये प्रोटीन है हमारी पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या है, PABP, PABP, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, या मैं बोल सकता हूँ इसको PABP, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, PABP। अब PABP बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जब ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो ट्रांसलेशन के टाइम पे मैं आपको क्या बताऊंगा, ट्रांसलेशन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन किसके साथ बाइंड करेगी, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G के साथ में। 7 मिथाइल गुआनिन की जो कैपिंग है इसके साथ बाइंड करता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G आपस में क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो mRNA है ये क्या है हमारा, क्योंकि इसकी कैपिंग हो गई, ये टैरिंग हो गई, तो हम बोलेंगे हमारा क्या बन गया है, mRNA बन गया, ठीक है। अब ये mRNA क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने को रेडी है, क्योंकि यहाँ पे कैपिंग लग गई है, यहाँ पे टैलिन लग गई है, तो अब इसको हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन करते समय हम क्या देखते हैं, 7 मिथाइल गुआनिन जो कैपिंग है इसके साथ में बाइंड करता है 4E यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E एंड टैलिन के साथ में बाइंड करता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G एंड देन 4E एंड 4G आपस में बाइंडिंग करके, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो mRNA है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है एंड हमारे अंदर इन यूकैरियोट सर्कुलर mRNA का ही क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको इन डिटेल भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आज हमने क्या देखा, ये हमारी टैलिंग प्रोसेस हमने देखा है। तो आज हमने क्या देखा है, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमने देखा है कि पॉली एडेनाइलेशन, या मैं बोलूँ कि पॉली ए टेल फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने देखा कि पॉली ए टेल या पॉली एडिनाइलेशन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे कि 7 मिथाइल गुआनिन की कैप है यहाँ पे एंड यहाँ पे लास्ट हमने डायग्राम देखा था, एडेनिन था एंड यहाँ पे CPSF बाइंड था AAU AA सीक्वेंस से। तो हमने यहाँ क्या देखा था कि CPSF क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है। CPSF क्या रिक्रूट करता है, ये हमारे पॉलीमरेज 1 को रिक्रूट करता है। पॉलीमरेज 1 टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करेगा और 10 to 12 एडेनिन मॉलिक्यूल को अटैच करेगा, ठीक है। कौन, पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ATP का कन्वर्जन होता है AMP के अंदर, मतलब कि AMP क्या होता है, अटैच होता है, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। अब नेक्स्ट राउंड में हम क्या देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि आपका यहाँ पे कौन आया, पॉलीमरेज आया एंड ये क्या करके गया, 10 to 12, यहाँ पे क्या कर गया, देखो 10 to 12 एडेनिन मॉलिक्यूल को अटैच कर गया। ये कितने हैं, ये है 10 to 12 एडेनिन, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट कि अब कौन आएगा, पॉलीमरेज सेकंड। पॉलीमरेज सेकंड अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या करेगा, 100 से 200 एडेनिन मॉलिक्यूल को अटैच करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो पॉलीमरेज सेकंड आया एंड पॉलीमरेज सेकंड ने क्या किया, यहाँ पर n नंबर ऑफ एडेनिन अटैच कर दिया। n नंबर ऑफ एडेनिन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर कितने एडेनिन मॉलिक्यूल है, 100 से 200 है, तो 200 तक हम लिख नहीं सकते, तो मैंने n नंबर लिख दिया। तो ये पॉली ए टेल हो गया। अब पॉली ए टेल पे एक प्रोटीन आके बाइंड करती है, इस प्रोटीन का नाम है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन बोल दो या PABP बोल दो। PABP बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये टेल पे बाइंड करेगी एंड ये क्या करती है, जब ट्रांसलेशन होता है तो ये क्या करती है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ये बाइंड करती है इनिशिएशन फैक्टर्स के साथ में, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स के साथ में एंड देन ये क्या करती है, ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करवाते हैं। तो कैपिंग एंड टैलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैलिंग इज ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कैपिंग इज ए को ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैपिंग का पूरा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा कि कैपिंग लगाते कैसे हैं, कैपिंग का क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारा टैलिंग का प्रोसेस खत्म हुआ। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आए हो। फिर भी कोई डाउट रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ डाउट है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर CSI एग्जाम, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं। अब कभी भी CSI का एग्जाम हो सकता है 2 महीने के अंदर में। तो ऑल द बेस्ट फॉर CSI एग्जाम एंड
अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर CSR। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।